बिग बॉस में फर्स्ट टाइम है जब मैं टाइफा में आ रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मेरा परफॉर्मेंस भी है। आई डोंट केयर बिग बॉस का फिनाले हो या फिर बिग बॉस का कुछ भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बिग बॉस सीजन 11 था, 12 से मुझे कोई मतलब नहीं है। अर्शी, बाकी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का अभी बता नहीं सकती, बिकॉज एक आर्टिस्ट का ऐसा रहता है कि कल पता नहीं क्या होने वाला है, कौन सा आपका सीरियल मिलने वाला है, किस चीज़ में आप एक्ट करने वाला है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ ये है कि 2019 बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। आखिर अर्शी वजह क्या है बिग बॉस फॉलो नहीं करने की? कोई तो फेवरेट होगा। फेवरेट है मेरा, मैंने पहले भी बोला है कि मुझे श्रीशांत बहुत ज़्यादा पसंद है और आई लव श्रीशांत। और उसका जो भी वो गुस्सा करता है, कुछ भी करता है, तो मुझे उसमें रूठ जाना है या फिर कुछ भी करना है तो वो अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। ओके, कल फिनाले है, कुछ एक्साइटमेंट है? फिनाले तो आज है, कल तो दिखाएंगे। तो एक्साइटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि श्रीशांत जीत जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो फिक्सिंग होगी और दीपिका कक्कड़ के लिए। न्यू ईयर आ रहा है, क्या प्लानिंग करके रखी है? कोई स्पेशल प्लानिंग की है न्यू ईयर के लिए? मेरे लिए हर दिन ही न्यू ईयर है, मैं तो हर सुबह न्यू ईयर की तरह मनाती हूँ। मुझे कोई 31 दिसंबर या 31 दिसंबर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इवेंट बड़ा आ गया तो बड़ा मज़ा आएगा। कहीं भी कर सकती हूँ, घर में भी कर सकती हूँ, बाहर भी कर सकती हूँ। आई डोंट लाइक क्लास। ओके, वन न्यू ईयर विश फॉर योर फैमिली। मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने एक साल मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा और इंशाल्लाह हम ऐसे ही जलवे दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईयर एंड है, 2018 ख़त्म हो रहा है, 2019 शुरू हो रहा है। तो दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये 2019 में टाइफा जो है ये और ज़्यादा नाम करे और जो ये इतने अच्छे कॉज के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई प्रे टू गॉड लॉट ऑफ सक्सेस एंड नॉट फॉरगेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ शमीम भाई। इनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है, 7वां साल बहुत कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। बधाई हो सर। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? मुझे खुशी है कि हमारे भाई इमरान खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई है जो समाज को अवेयर करता है वैसे हिडन एजेंडों से जो कहीं ना कहीं ढकी और छुपी है, उसकी परतें आपने उठाई है। उसी फिल्म के लिए आज जो ये अवार्ड आपका सिलेक्शन किया है जूरी ने भाई को, इमरान खान साहब को, सीनियर इमरान खान साहब को, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मेरा अवार्ड जो है वो सच्चाई पर आधारित है और जो लोग बहुत दूर दूर तक काम कर रहे हैं उनको हम वहाँ से ढूंढ के लेके आ रहे हैं। और ये आज भी जो अवार्ड जा रहा है वो इसके लिए जा रहा है। तुराज भाई, हमारे एम ए तुराज साहब इधर आप देख रहे हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर हैं, उभरते हुए बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आपने दी हैं, आप भी मौजूद हैं और आपको भी आज अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मुबारकबाद देना चाहता हूं भाई को। और हम सब लोगों की मेहनत हमारी मीडिया हाउस की तरफ से ऑलवेज यही रही है कि जो सही कलाकार हैं, जो सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको एजाज़ दिया जाए। यही एक पारखी नज़र है जो हमारा इशू बेस्ड सब्जेक्ट हमने बनाया है चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर से, कि जो यंग बच्चों के साथ जो फिज़िकल एब्यूज़ हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी किस तरह रुल जाती है आगे। तो वो सब्जेक्ट पे हमने बनाया है, जो शमीम भाई को हमने दिखाया एंड ही इज़ अप्रिशिएटेड दैट एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे छोटे से एफर्ट को इन्होंने सराहा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका। और ये नासिर साहब हैं हमारे, ये हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं। इस फिल्म का नाम मैं भी, उसके डायरेक्टर है नासिर साहब। आप इनसे पूछ सकते हैं कुछ फिल्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। मैं तो परमानेंट मेंबर हूँ। मुबारकबाद देना चाहूँगा शमीम को, पूरी टीम को कि ये हर साल की तरह इस साल भी टीफा अवार्ड रखा इन्होंने और बहुत शानदार तरीके से। और न्यू कमर्स को, सारे टेक्नीशियंस को, बहुत सारे लोगों को अवार्ड यहाँ दिया जाता है। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कमर्स को दिया जाता है। आपको भी अवार्ड मिलने वाला है? मुझे 2 साल पहले मिल ठीक है, थैंक यू। सुफियान, ये कुछ करेंगे? Hello everyone, hi.
सभी को गुड इवनिंग। और टीफा अवार्ड्स 7वीं बार हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और मैं शमी मंगल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस चीज़ के लिए और आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मुझे पहली मूवी इसी अवार्ड के थ्रू मिली थी, सो ये एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए। 6th टीफा अवार्ड में मैं जब पहली बार यहाँ आया था तब मुझे पहली बार यहीं से एक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए इंडस्ट्री की और कदम रखी मैंने। और सबसे पहली मूवी यहीं पे मेरी पोस्टर लॉन्च हुई थी, तो एक बहुत ही दिल के करीब है मेरे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग। क्या हो रहा है, कौन पूछने वाला? इस खबर में आप फर्स्ट टाइम आए? जी जी, आज टाइफा में पहली बार शिरकत कर रहा हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है मुझे। आई थिंक इट्स प्रीटी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉट ऑफ पीपल हियर एंड इट इज़ लाइक हाउ एनी टॉप लेवल अवार्ड्स नाइट शुड बी। और मैं यहाँ पे शमीम भाई की वजह से आया हूँ। शमीम भाई जिन्होंने ये जो इसके फाउंडर हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फंक्शन में काफ़ी कुछ आज देखने को मिलेगा, कुछ एंटरटेनमेंट होगा और कुछ अच्छे लोगों को अवार्ड्स दिए जाएंगे जो ट्रूली डिजर्विंग होंगे अपने काम के लिए। सेंसर बोर्ड से फिल्म पास होने के बाद में भी आजकल ये सब चल रहा है, तो फिल्में अटका देते हैं, क्या है सब कुछ बता मीडिया? देखिए, सेंसर बोर्ड हमारी एक ऐसी बॉडी है जो क्या चीज़ फिल्म्स में हम लोग दिखाएं, प्रेजेंट करें लोगों को, जो कि हमारी सोसाइटी पे किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। और इस बात की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सेंसर बोर्ड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इसको निभाता है। और अगर कभी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड में जाने के बाद अटकती भी है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, बट हमारे पास हमेशा ये मौका भी रहता है और ये हमारा हक भी है कि हम उनसे रीज़न करें कि अगर किसी चीज़ को उन्होंने रोका है या ब्लॉक किया है तो उसकी वजह क्या है, और उस चीज़ को अगर वो एमिकेबली हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो आई एम श्योर जितने हम समझदार हैं उससे ज़्यादा समझदार शायद लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हैं। और प्रसून जोशी जो उसको हेड करते हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। नई फिल्म वगैरह आने वाली है? जी, मेरी अभी एक फिल्म आई थी 2.0 जिसमें मैंने विलन का किरदार निभाया था रजनीकांत साहब के साथ। और अभी मैं 2 हिंदी फिल्म शूट कर रहा हूँ और इस साल अगले साल में 1 तमिल और 2 हिंदी फिल्म्स रिलीज़ होंगी, तो आई एम सभी को आरती नागपाल का नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। 2018 ख़त्म हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ टीफा 2018 और जो भी विनर्स हैं और शमीम जी को, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ही अच्छे डिग्निटरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। मैं अभी रिसेंटली वहाँ पर थी, मैंने थोड़े बहुत शोज और परफॉर्मेंसेस देखे, बहुत अच्छे हैं। I wish all the very best to each and every person who is winning the award and all the best to TIFA. Thank you.
बताऊंगा कि कैसा रहा, सब कुछ रहा। बहुत अच्छा स्वागत किया मेरा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक तो अपने आप में 7 साल पूरे करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स कभी कभी 1-2 साल के बाद ही अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन जो जेन्युइनली ऑथेंटिक अवार्ड्स होते हैं, जिनकी सच में ज़रूरत होती है हम लोगों को, और ये मेरी आवाज़ पहुँच नहीं पाएगी। तो 7 साल पूरे किए हैं टीफा ने पप्पी, एंड ऐसे ही चाहते हैं कि ये 7 से 70, 70 से 700 ऐसे ही चलता रहे सर। सर अभी तो फ़िलहाल जनवरी में ही नया शो शुरू होने वाला, अभी तो फ्री है और तो बता दिया जाएगा। थैंक यू सर। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, ये 7th अवार्ड है, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मुझे बहुत बुखार हुआ पड़ा है, अदरवाइज मैं और जल्दी आता, बट मैं अभी जाऊँगा, देखूँगा क्या हो रहा है। तो इट्स फर्स्ट टाइम हो गया। हाँ हाँ जी, भगवान, ये सब तो भगवान के हाथों में, कुछ क्या होगा देखेंगे बाद में। कुछ नहीं, अपने परिवार के साथ में, परिवार के साथ में मेरे फार्म हाउस में होकर देता हूँ। थैंक यू। And I'm really excited to see you all win the award. And बहुत सारे नए फिल्म्स अभी रिसेंटली आए हैं जो कि वेल डिजर्विंग हैं, सो मे द बेस्ट पर्सन विन। ओके, आप आज क्या करने वाली हैं? परफॉर्म करने वाली हैं, अवार्ड लेने आई हैं? मैं एक्चुअली अवार्ड लेने नहीं आई हूँ, आई हैव जस्ट कम टू अटेंड द इवेंट। कम एंड गेस। ओके, थैंक यू सो मच। आज मैं यहाँ पे बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि साल की आखिरी लाइक 2 दिन बचे हैं 2019 आने में, और मैं यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ इस अवार्ड में। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ दिस अवार्ड। आज परफॉर्म करने वाली हैं या कैसा परफॉर्म करेगा, बताएंगे उसके बारे में क्या तैयार? आई एम सिंगिंग वन ऑफ लाइक मेरे जो गाने हैं जलेबी बाई एंड रजिया, बहुत सारे गानों का मैशअप करने वाले हैं। 31st आने वाला है, कहाँ करने वाला है? 31st की तैयारी क्या है आपकी? 31st की तैयारी। ओके, एक कमाल की इवनिंग। मैं टीफा में 2015 में आया था, जब मुझे बेस्ट होस्ट फॉर इंडियाज़ गॉट टैलेंट से नवाजा गया था। इट्स अ फुल जर्नी नाउ, 3 साल बाद आ रहा हूँ। व्हेन आई एम बीइंग रिकग्नाइज्ड फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन 2018, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत ही अच्छा साल गया है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत रिकग्निशन मिला है, बहुत एक्साइटिंग ईयर आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वे टू एंड द ईयर एंड ब्रिंग इन अ न्यू ईयर। सॉरी एक जना। हाँ जी जी, काफ़ी मुझे याद है जब पिछला फंक्शन हुआ था, इट वाज एट सन एंड सैंड इन 2015, एंड those were the starting days, and those are also my starting days as a host. It was wonderful. I think every time you're recognized, it's an encouragement कि आप कुछ सही कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो मैं उसी इंकरेजमेंट को इस बार फिर से लेना चाहूँगा और 2019 में और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहूँगा। जी, अवार्ड रिसीव करने आया हूँ फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ डैज़लिंग इवनिंग। बहुत सारे डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स यहाँ पर है, एंड
and just to be with fellow comrades of the industry, and I think is very special, and just to receive an award is even more special. जी तो मेरे शो में हमने एक नया सीजन शुरू किया है, एंड आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले शिवांश, हु इज़ द सन ऑफ शिवा एंड अनिका. बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए. Trying to do new things, find new things. It's hard when you played a character for 3 years and then you're playing something new almost immediately, अगले दिन. But we are trying our best. Yeah. 2008 बहुत ही खूबसूरत रहा. आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हुए. There was a lot of recognition, a lot of love from all of you who have embraced our show इश्कबाज़, जो कि मैं जो कुछ और काम किया है उसे भी embrace किया है, इतना अप्रिशिएट किया है, क्रिटिक दिया है. एंड आई थिंक मैं उस सब को लेकर 2019 में और भी अच्छा काम करना चाहूँगा. एंड आई होप आई कैन रियली एंटरटेन ऑल ऑफ यू. थैंक यू. सर क्या कहना चाहेंगे आज टीफा अवार्ड का? बहुत खुशी का माहौल है और ये टाइफा का 7th अवार्ड फंक्शन है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और मैं शमीम एम खान और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस लेवल का वो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं. और आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग. खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह के अवार्ड फंक्शन होते हैं तो कलाकारों की हिम्मत अफजाई होती है. इट्स वेरी एनकरेजिंग. थैंक यू. देखिए, ये मेरा 10-12 साल मुझे रेडियो करते हो गए और ये पहला रेडियो अवार्ड है मुझे. बिंदास आरजे के लिए मिला है. टेलीविज़न में डेब्यू तो 2014 में हो गया था, उसके लिए मुझे अवार्ड पहले ही मिल गया था. लेकिन ये पहला अवार्ड रेडियो के लिए, रिकग्निशन के लिए, जिसकी वजह से मैं जाना गया, तो बहुत खुशी की बात है. एंड टाइफा, थैंक यू सो मच कि आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को, क्योंकि रेडियो पर मैं काफ़ी सालों से और हमेशा नॉमिनेट होता हूँ लेकिन कभी अवार्ड मिलता नहीं है, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है, तो खुशी की बात है. बहुत शानदार रही. बहुत बड़े बड़े जीनत अमान जी के हाथों में मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे जिनको बरसों जो है हमने स्क्रीन पर देखा है, सिल्वर स्क्रीन पर देखा है. पहली बार जो है मौका मिला है कि उनके साथ स्टेज शेयर किया और उनके हाथों, तो मतलब ये ब्लेसिंग ही है अपने आप में. बिग बॉस मैंने इस साल बहुत फॉलो किया, दबा करके, और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में. क्योंकि अगर किसी एक को फॉलो करो, दूसरे के वेल विशर्स, फॉलोअर्स, फैंस जो हैं वो चिढ़ जाते हैं. तो वो हुआ है. मैं श्रीसंत को फॉलो कर रहा था और दीपिका कक्कड़ को फॉलो कर रहा था, तो बाकी लोग, वो ट्विटर पे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जिक्र नहीं कर सकते. तो अच्छे दोस्त भी बनाए, दुश्मन बहुत बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में. भाई सीधी बात है, बिग बॉस इस साल जो है वो श्रीसंत जीतने वाला है. ये मुझे लगता है, मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि माई वाइफ इज देयर एंड शी सिंग करणवीर. सो करणवीर बोल रहा आ जा कम. ये मेरे साथ नचबलिए में थी और इनके कारण ही जो है मैं डांस कर पाया, अदरवाइज नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता. तो इनकी चॉइस जो है वो करणवीर हो रहा है. तो बीवी के आगे किसी की चली है क्या भाई, जो मेरी चलेगी? सारे कैमरामैन हंस रहे हैं, हमारी भी नहीं चलती. न्यू ईयर का कोई खास स्पेशल प्लान नहीं होता है. 31st नाइट जो है वो साथ में घर वालों के साथ स्पेंड की जाएगी. दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू ईयर. ज़रूर इबादत की जाएगी ऊपर वाले की, गुरुद्वारे जाया जाएगा, क्योंकि हम हर साल जाते हैं. और फिर हाउस पार्टी घर पे. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. हाँ, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टाइफा को मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए. और मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे और एक्साइटेड बहुत हूँ. यहाँ पे बहुत सी चीज़ें को एंजॉय करने को मिलती हैं और नए नए आइकन जो हैं उनसे मिलने को मिलता है. तो
थैंक यू बोलना चाहूँगा फिर से टीफा। ओके, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, किस पर काम कर रहे हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मेरी जस्ट अभी एक हिंदी फिल्म शुरू हुई है, इश्कबाजियाँ। उसका ट्रेलर लॉन्च अभी होने वाला है फरवरी में, और एक शॉर्ट फिल्म मेरी आने वाली है पचरंगी फुकरे, तो वो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। एक्शन। ये तीसरी बार है जब मैं टीफा के लिए यहाँ आया हूँ। 2 बार इसके पहले भी मुझे ये अवार्ड दिया जा चुका है। चलो नहीं, मैं हुआ नहीं पूरा, फिर से शोर बच गया। ये तीसरी बार है जब मैं टीफा अवार्ड लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर। शमीम भाई excited about being here, and this is the first time I'm coming for these awards, and अब अंदर जाके देखते हैं how is it going to be. अवार्ड लेने आए हैं एक्चुअली हम, और जिस वक्त अवार्ड लेंगे शायद उस वक्त एक गाना भी गा देंगे जिस गाने के लिए अवार्ड मिलेगा। जी अंतिम समय पे आके करोड़ों रुपये डाल के अटका देते हैं, सेंसर बोर्ड से पास होते हैं, फिर रिलीजिंग के टाइम में अटका देते हैं, जिसके बारे में ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हमारा काम सिर्फ स्टूडियो तक होता है, तो सेंसर बोर्ड में पिक्चर जाके उसके बाद क्या होता है उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। न्यू ईयर पे इस बार हमने अपने माता पिता को बुलाया है, और हम उनके साथ घर पर रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जी अभी काफ़ी सारे 2019 में आपको भी बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे गाने रिलीज़ हो रहे हैं, और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। कौन सा सैड सॉन्ग? हम नवा मेरे, हाँ अभी और सिंगल कर रहे हैं, मोटिवेट हो गए वो सिंगल कर रहे हैं। धमाके कर दिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की। तो फिलहाल मैं तो कूल माइंडेड थी, और मुझे वैसे भी मेरे फेवरेट गाने ही थे रश की कमर और टिप टिप बरसा पानी, तो उस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं पब्लिक को कभी देखती नहीं हूँ, मैं सामने ही देख देख के परफॉर्म करती रहती हूँ आसपास, मुझे कुछ नहीं पता कि सामने क्या हुआ। अभी जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी जूती किसी के ऊपर चली गई डांस करते करते, तो वो थोड़ा सा हुआ, बेचारों को लग गई शायद। सॉरी। ना ये सिर्फ 2 घंटे प्रिपरेशन किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। बाकी एक्साइटेड हम हमेशा रहते हैं, बिकॉज जब भी नई चीज़ होती है, नया काम होता है, एक्साइटमेंट तो रहता है। मेरी आवाम को न्यू ईयर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो, और नए साल पे हम और अच्छा काम करेंगे और धमाल करेंगे। शीसान, हाय बेबी। यार जैसे मेरी फिल्म है, मैं भी जो एक बच्चों के फिजिकल अब्यूज़ के
ये बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों का फिजिकल अब्यूज़ होता है उसको से हमने हिम्मत करके एक फ़िल्म बनाई है, फीचर फिल्म, उसे इन्होंने अप्रिशिएट किया है, उसे आज इन्होंने सराहा है, अवार्ड दिया है। तो मैं टाइफा का शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। क्या यार, आपने हमेशा जोड़ी में ही हमें देखा है आते हुए जाते हुए, और शुरुआत हमने जोड़ी में ही की थी। जब इंडस्ट्री में आए थे हमने साथ में शो स्टार्ट किया था, बहुत सारे रियलिटी शो साथ में किया, लेकिन कभी जोड़ी अवार्ड नहीं मिली थी, हमें कभी नहीं मिला। तो ये जोड़ी अवार्ड हमें मिला फाइनली, और देवीना तो बहुत इमोशनल हो गई थी। No, it is always an honor to always get an award, और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है, पर ये नहीं पता था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड भी मिलेगा। सो आई मीन अवार्ड से जब नवाजा जाता है, मतलब वो बहुत ही, आप जब एक अच्छा काम करते हो और कठिन चीज़ों को पार करते हो, सो वाओ, दैट्स फॉर अस। ओके, तो जैसे कि आपने कहा ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों जोड़ी के लिए मिला है, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ऑन स्क्रीन जोड़ी के लिए भी ऑन स्क्रीन को मिलता रहता है। ऑन स्क्रीन तो ऑफकोर्स बहुत लोगों को मिल भी जाता है, ऑफ स्क्रीन बहुत ज़रूरी अवार्ड वहाँ पे मिलना, क्योंकि वहाँ पे ऑन स्क्रीन आप एक्टिंग कर रहे होते हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। उसका अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी जोड़ी के लिए, और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम इस जोड़ी को ऑफ स्क्रीन भी अवार्ड मिला, और कोशिश यही करेंगे जितने भी और भी जोड़ी हैं उनको भी ऑफ स्क्रीन अवार्ड मिले। इस बार तो फॉलो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, हमारा दोस्त करणवीर है वहाँ पे, उसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा इंसान है, और अच्छे इंसान की जीत होनी चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड है, दीपिका फ्रेंड है, अभी पिछली फिल्म में इनकी हीरोइन भी थी, तो देखा जाए तो आई मीन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, पर उस तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, बट मे द बेस्ट पर्सन विन। आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रहा है, जो अनुभव है साल भर की मेहनत करोड़ों रुपये के लगा के अभी फिल्म रिलीज़ के टाइम में उसको अटका दिया, उसके बारे में आपको पता है, सेंसर बोर्ड से पास हो गई। वेल, इसके बारे में तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, जैसे मालूम चलेगा तो हम बता देंगे। और हाँ जी, नहीं बिल्कुल आइडिया नहीं। अभी हम रिहर्सल से आए हैं, 31 को हम दिल्ली में परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों साथ में जोड़ी में परफॉर्म कर रहे हैं। दैट अवार्ड डेफिनेटली गोज टू अस। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, उसका टेक्निकल से कल दिल्ली निकल रहे हैं, वहाँ पे टेक्निकल से 31 को हम लोग दिल्ली के जनता के सामने परफॉर्म करेंगे, बहुत बड़ा बैश है, और उसके बाद हम फिर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे ज़रूर जाएंगे। जी जिसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा है, और तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह जी की छवि खराब की जा रही है उस फिल्म के साथ, तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? वेल, जब तक फिल्म नहीं देखेंगे तब तक तो आप कुछ बोल नहीं सकते। एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रेलर आता है और उसी में लोग समझ जाते हैं और उसी पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है फिल्म देखना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि भारत की जनता अभी इतनी समझदार है, इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश और दुनिया का सब कुछ जब देख सकते हैं, तो इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो सोचना क्या चाहते हैं, उसका सोच इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। सो किसी चीज़ पे रोक टोक नहीं लगा के सब कुछ दिखाया जाए, और भारत की जनता वो देख के डिसाइड करे वो किसी इंसान को पसंद करते हैं या पसंद करना चाहते हैं, या व्हाटएवर इट इज़। सो उसको पहले कोई एक सेक्ट ऑफ पीपल उसको रोक के अपना जजमेंट लोगों पे ना थोपे।